हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसपी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था बेसेमराइजेशन का, यानी बेसेमरीकरण, उसकी परिभाषा और उसमें उसका जो डायग्राम था, है ना, उसकी जो थ्योरी थी, तो डायग्राम वगैरह की बातें मैंने आपसे कर लिया था। जो बेसेमरीकरण में मैंने आपको उसका डायग्राम और उसकी क्रिया विधि के विषय में डिस्कशन कर लिया था। उसके जस्ट बाद जो आज का टॉपिक रहेगा वो है आपका कि अयस्क के शोधन की विद्युत अवघटनी विधि। देखिए, ये प्रश्न इस तरीके से एग्जाम में आएगा कि अयस्क के शोधन की विद्युत अवघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, है ना। तो स्पेशल जो कापर का शोधन होता है वो विद्युत अवघटनी विधि द्वारा होता है ना। तो स्पेशल कापर के केस में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कापर के शोधन की विद्युत अवघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ डायग्राम में देखिए, 1 2 और 3 तीन कापर की मोटी छड़ें हैं और 1 2 3, तो 3 कापर की पतली छड़ें हैं। तो 3 कापर की मोटी छड़ें हैं और 3 कापर की क्या है, पतली छड़ें हैं। तो क्रिया विधि में क्या लिखना होता है, देखिए लिखा हुआ है कि इस विधि द्वारा अति शुद्ध कापर प्राप्त करने के लिए, मैंने कहा था कि ये विधि कापर के अयस्क के विद्युत अवघटनी विधि में प्रयुक्त होती है। ठीक, तो अति शुद्ध कापर प्राप्त करने के लिए एक पात्र में कापर सल्फेट का जलीय विलयन भर लेते हैं। तो कापर सल्फेट का जलीय विलयन भर लेते हैं। इस विलयन में दो प्रकार की छड़ें एनोड व कैथोड का कार्य करती हैं। बिल्कुल सही है, दो प्रकार की छड़ें, मोटी छड़ें हैं कापर की, पतली छड़ें हैं। तो जो कापर की आपकी मोटी छड़ें हैं, देखिए ये, है ना, ये कापर की मोटी छड़ें हैं, इनको कहते हैं अशुद्ध कापर की मोटी छड़ें। कहीं कहीं देखेंगे वो आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि अशुद्ध कापर की मोटी छड़ें। तो अशुद्ध कापर की मोटी छड़ें क्या काम करती हैं, एनोड का, और शुद्ध कापर की पतली छड़ें वो क्या काम करती हैं, एनोड का। ठीक, तो ये हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि एनोड व कैथोड का कार्य करती हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अशुद्ध कापर की क्षण, देखिए एनोड लिखा है ना, एनोड देखिए उधर लिखा है, अशुद्ध कापर की क्षण एनोड, है ना, विलयन में क्या होती है, घुलने लगती है। यानी ये मोटी वाली जो छड़ें हैं वो कापर की छड़ें विलयन के अंदर घुलने लगेंगी, यानी उनके अंदर से कापर निकलने लगेगा, रिलीज होने लगेगा। ठीक, और शुद्ध कापर की छड़ पर कापर जमा होने लगता है और शुद्ध कापर की पतली छड़ों पर यहां से कापर निकलेगा मोटी वाली छड़ से, और कहाँ एकत्रित हो जाएगा, तो पतली वाली छड़ों पर कापर एकत्रित होना शुरू हो जाएगा। ये तो इसकी प्रोसेस हो जाती है कि जैसे ही विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, अशुद्ध कापर की मोटी छड़ों से कापर निकल निकल करके कहा जाएगा, शुद्ध कापर की पतली छड़ों पर एकत्रित हो जाएगा। ठीक, तो यही आपके सामने डायग्राम ये बना हुआ है और यहाँ पर इसकी थ्योरी लिखी है, या अगर आप देखना भी चाहें तो स्क्रीन पर भी आपके डायग्राम बना हुआ है। विद्युत अवघटनी विधि है, चाहे वहां से बना लीजिए डायग्राम और चाहे यहाँ से बना सकते हैं। दोनों में से जहां से आपकी इच्छा करें आप वहां से इसको बना सकते हैं। लिखना केवल ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में यहाँ लिखा हुआ है ना। या अगर इसको और ज्यादा समझना चाहे तो मैं बता भी देता हूँ कि इस विलयन में क्या होता है कि यहाँ पर एक पात्र में कापर सल्फेट का जलीय विलयन लेते हैं। इस विलयन में दो प्रकार की छड़ें होती हैं, अशुद्ध कापर की मोटी छड़ें जो आपका कैथोड का एनोड का कार्य करती हैं, और शुद्ध कापर की पतली छड़ें जो कैथोड का कार्य करती हैं। ठीक, जैसे ही विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अशुद्ध कापर की मोटी छड़ों से कापर निकल निकल करके शुद्ध कापर की पतली छड़ों पर एकत्रित होने लगता है। बस यही प्रोसेस इसमें लिखी जाएगी, वरना तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है ये। तो ये ज्यादा विधि बड़ी नहीं है और ना ही बहुत कुछ ज्यादा कठिन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे की ओर डिस्कशन मैं आपसे करता हूँ। चलिए, तो उसके बाद देख लेते हैं अगला मेथड है अमलगम विधि। अब देखिए, यहाँ पर कोई समीकरण इसकी बहुत खास नहीं मिलती है, लेकिन अमलगम विधि पूछा जा सकता है आपसे। देखिए लिखा है अमलगम विधि, अमलगम मेथड। तो इसके द्वारा सोना चांदी आदि धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, यानी इसके द्वारा सोना चांदी से धातुओं का निष्कर्षण किया जाएगा, उन्हें प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि इसमें पिसे हुए अयस्क को मरकरी के संपर्क में लाने से धातु मरकरी से क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है। तो धातु अमलगम यानी वो धातु क्या करेगी, मरकरी से रिएक्शन कर लेगी। मरकरी क्या होती है, Hg, पारा, है ना, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक ऐसी धातु है मरकरी जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक, उसके बाद जिसका आसवन करने से मरकरी
अलग हो जाती है और धातु शेष रह जाती है। तो जिसका आसवन, आसवन आपने पढ़ा होगा डिस्टिलेशन, है ना। डिस्टिलेशन के द्वारा क्या किया जाता है कि दो द्रव को जो आपस में मिले होते हैं उनको अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं आसवन। ठीक, तो ये अमलगम विधि हो गई। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसकी और महत्वपूर्ण एक जो बात है वो मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे इसका उपयोग कभी कभी पूछ लेता है कि अमलगम विधि का, तो जो दंत चिकित्सा होती है, दांतों में बहुत लोग देखिए मसाला वगैरह भरवाते हैं, है ना, दांत खोखला हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसमें क्या मसाला भरवाने का काम करते हैं। तो वहां पर आपके चांदी और मरकरी इन दोनों को मिक्स करके एक मिश्रण तैयार किया जाता है, हाँ, जिसे चांदी मरकरी अमलगम कहते हैं। इसका प्रयोग दंत चिकित्सा में किया जाता है। ठीक, जैसे देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें तो क्या होगा, जैसे चांदी है Ag, ये हो गई चांदी सिल्वर, है ना, और मरकरी क्या है, मरकरी है आपकी Ag, है ना। तो दोनों मिलकर के सिल्वर और Ag यानी सिल्वर और Hg मरकरी, तो सिल्वर मरकरी अमलगम बन जाएगा। ये क्या है आपका, ये है सिल्वर मरकरी अमलगम। ठीक, सिल्वर मरकरी अमलगम है। इसका उपयोग कहां पर होता है, तो अधिकांशतः जो इसका उपयोग होता है वो आप लिख सकते हैं कि दंत चिकित्सा में। ठीक, तो इस प्रकार से अब यही जो अमलगम बनता है, यहाँ से धातु निकालना होता है तो धातु निकाल लिया जाता है। ठीक, और इस अमलगम का उपयोग दंत चिकित्सा में किया जाता है ना। तो ये रही आज आपकी विधियां, विद्युत अपघटनी विधि और अमलगम विधि। इसके बाद ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से एंड हो गया है। अब इस चैप्टर में कोई टॉपिक ऐसा नहीं बचा है जो पढ़ाया ना गया हो, है ना। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है या रह गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।